बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑटोकैड की कमांड बेसिक ऑटोकैड फ्रॉम फॉर लैंड सर्वेयर के लिए। उसकी सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। तो आज जिस पहले वीडियो में हमने बात की थी लाइन विद कोऑर्डिनेट। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे है वो है ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली है क्या? देखिए, ऑफसेट किसी भी लाइन का सेम उसकी कॉपी जो है ना आपको 90 डिग्री पे ऑफसेट क्रिएट करके दे देगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, ठीक है। हम ऑटोकैड को कहते हैं ओ इंटर, ओ मीन ऑफसेट, इंटर वो कहेगा स्पेसिफिक डिस्टेंस, यानी कोई ख़ास डिस्टेंस दो जिसपे जितने मीटर पे आपको ऑफसेट चाहिए। मैं कहता हूँ जी 10 मीटर, इंटर करता हूँ, वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ जी ये ऑब्जेक्ट है, इंटर, ठीक है। उसने हमको इसका ऑफसेट सेम इसकी कॉपी बना के दे दी है, ठीक है। और ऑफसेट हमेशा 90 डिग्री पे होता है, चाहे वो ऑफसेट कर्व का हो, चाहे वो ऑफसेट किसी लाइन का हो, चाहे वो ऑफसेट किसी भी स्ट्रेट लाइन का हो, ठीक है। वो लाइन दो कोऑर्डिनेट पे मुश्तमिल होती है, उसकी बेरिंग होती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसकी यहाँ से डायमेंशन चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये सेम 10 मीटर पे इसका ऑफसेट इसने हमको जनरेट करके दे दिया है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि एक सर्वेयर को ऑफसेट का क्या फ़ायदा होगा। देखें, जब रोड की सेंटर लाइन मार्क की जाती है तो रोड में एक कर्व भी होती है, ठीक है। तो जब हमने निशान लगाने होते हैं फील्ड में किसी भी सेंटर लाइन के, तो उसके हमको ऑफसेट भी जनरेट करने पड़ते हैं। तो अगर आप उसकी कैलकुलेशन मैनुअल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो ऑफसेट कमांड है ये उस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है कि आप सिंपली अपनी लाइन या अपनी अलाइनमेंट ऑटोकैड में सिंपल ड्रा करें, ठीक है। और यहाँ से ऑफसेट दे के उसके कोऑर्डिनेट जनरेट कर लें और साइड पे जाके स्टेक आउट कर दें। वैसे तो बहुत सारे हल हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो सबसे इजीली हो, क्योंकि ऑटोकैड लैंड सर्वेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझिए उसके बगैर वो नामुकम्मल है। तो चलें आज चलते हैं, आज की इस वीडियो के को शुरू करते हैं। मैं सबको रीड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोई चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरे पास सेंटर लाइन है, ठीक है। ये एक सेंटर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ कर्व्स आ रही हैं, ठीक है। और ये कर्व की डिटेल है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि एक सर्वेयर को ये कर्व की डिटेल दे दी जाती है। ये आपके पास ये कर्व है, वो बी सी यानी बिगिनिंग ऑफ कर्व 0 प्लस 560, ई सी इट मीन के एंड ऑफ कर्व 0,575.28 सेंटी। ये बी सी के कोऑर्डिनेट है, ये ई सी के कोऑर्डिनेट है, ये एंगल दिया हुआ है, ये रेडियस है, ये एल सी लेंथ ऑफ कर्वेचर और पी आई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यही डाटा हो, यही जो कर्व नंबर 1 का डाटा है, यही डाटा हो, तो इसको हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन से काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अगर इस तरह का कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो उसको आप सिंपली ऑटोकैड में ड्रा करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट, अपने मतलूबा कोऑर्डिनेट सेंटर लाइन के, ठीक है, और ऑफसेट के किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम ये इतना हिस्सा कॉपी करते हैं। दिखाने का मकसद आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न, चाहे कोई कर्व उसका रेडियस 1000 मीटर हो, ठीक है, चाहे 2000 हो, चाहे 1 मीटर हो, पैटर्न और फार्मूला यही है। ये आप हर एक पे अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पे भी। तो इसको मैं सिंपली कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उस पर जाता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, जो मेरी ड्राइंग का इन्वायरमेंट है वो जीरो कामा पे है। आप देख सकते हैं कि मेरे कोऑर्डिनेट जो बता रहे हैं वो एक्स और वाई माइनस में है। इसका मतलब है कि मैं इस ओरिजिन से साइड पे हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जो ड्राइंग का इन्वायरमेंट है वो सेट करूँगा। वो ऑटोमेटिकली जब आप कोऑर्डिनेट एंटर करेंगे तो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। उसमें आपको कोई इतना इशू, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चले चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले मैं जो बी सी के कोऑर्डिनेट है वो दूंगा, बी सी, ठीक है। बी सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास ये हैं। तो कोऑर्डिनेट एंटर करने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे एंटर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से अपने कमांड बार से पी ओ आई पॉइंट एंटर करेंगे और अपने
BC के कोऑर्डिनेट देंगे। ठीक है, स्टेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि इस जो BC का स्टेशन है वो ये है, तो उसमें हम इशू में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट एंटर करता हूँ BC के। BC के कोऑर्डिनेट हैं 664825.133। अपने कीबोर्ड से कमांड और कॉमा, हर्फ कॉमा, ठीक है। इसकी जो नॉर्थिंग है वो 2738661374। मैं इसको एंटर करता हूँ। मेरी BC का पॉइंट लग चुका है। अभी मैं दोबारा अपने कमांड बार से कमांड को एक्टिव करता हूँ और EC के कोऑर्डिनेट 664812.197, 273866.293। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। पॉइंट हमारे लग चुके हैं लेकिन पॉइंट नज़र नहीं आ रहे। जैसे ही मैं अपने फॉर्मेट पे जाके पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो डिफ़ॉल्ट पॉइंट ये डॉट सेलेक्ट होता है। सबसे पहले मैं पॉइंट का फॉर्मेट चेंज करूंगा। ठीक है, ओके करूंगा। अभी भी पॉइंट ज़ाहिर नहीं हुए। अपने कमांड बार से Z इंटर करूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं RE रीजन। ठीक है, जैसे ही मैं इनको क्लोज करता जाऊंगा ये पॉइंट जूम होता जाएगा RE रीजन। ठीक है, देखें पहले ये एक पॉइंट की शक्ल में था, अब ये पॉइंट 2 होते जा रहे हैं। ये असल में हुआ क्या है, जो इसकी सेटिंग है ऑटोकैड की। अब दोबारा फॉर्मेट में जाएं, पॉइंट स्टाइल में जाएं, तो ये देखें सेट रिलेटिव टू स्क्रीन, यानी स्क्रीन के हिसाब से उसने रिलेटिव कर दिया। अगर आप इसको यहाँ से सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट में कर देंगे तो फिर ये फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो चुके हैं। RE रीजन करेंगे तो ये नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसको आप पॉइंट स्टाइल में जाके इनकी जो हाइट है वो आप 1 करें। ठीक है, अगर आप और ज़्यादा डाउन कर सकते हैं तो ये आपके काम करने पे मुनहसर है। ठीक है जी, अब ये पॉइंट लग चुके हैं। अब देखें जो डिटेल थी हमारे पास वो ये डिटेल थी। मैं इसको फिर दोबारा कॉपी करता हूँ, तो अपने Ctrl+C, ठीक है, मैं जाके ड्राइंग में, तो मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको मैं इसके करीब पेस्ट कर लूँ ताकि मुझे अपनी कर्व का पता चले। अभी देखें पहले ही मैंने कॉपी किया लेकिन वो उसका जो वो उसका एनवायरनमेंट ऑटोकैड का सेट नहीं था। अभी मेरी ऑटोकैड की जो कोऑर्डिनेट है वो इस एनवायरनमेंट के मुताबिक सेट हो चुकी हैं। आप देखें मैं जैसे ही कर्सर अपने ऑटोकैड पे मूव कर रहा हूँ तो नीचे ये जो कोऑर्डिनेट है ये चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले मेरे जो BC कोऑर्डिनेट है इशारे के बाद 133 और इशारिया 374, तो मैं अपने पॉइंट को सिंपली सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे कमांड बार में देखेंगे, यहाँ पे नीचे कमांड बार में देखेंगे तो देखें जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो 133 374, यानी जो मेरी BC की कोऑर्डिनेट है, मेरी BC कर्व वो यहाँ से है और EC मेरे यहाँ पे है। अभी देखें अभी हमारे पास जो रेडियस है वो 10 मीटर का है। तो हमें सिंपली करना क्या है, आप जाएंगे आर्क पे, यहाँ पे डिफरेंट सारी कर्व्स हैं, आर्क है। तो हमको अपने जो डाटा हमको दिया गया है उसके हिसाब से हम अपनी आर्क सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास BC भी है, EC भी है और रेडियस भी है, यानी स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस भी है। तो हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट एंड रेडियस। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट मेरा जो कर्व का है वो ये है। ठीक है, और एंड पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, अभी देखें ये कर्व हमारी ऑपोजिट लग रही है। ठीक है, हमको पता है कि हमारी कर्व इस तरह जा रही है। तो ये इसको आप यहाँ से दोबारा चेक कर लें। स्टार्ट पॉइंट हमारा ये होगा। ठीक है, और एंड F8 से इसको डाउन करें और एंड पॉइंट हमारा ये होगा। ठीक है, अब देखें, ठीक है, अब आपके पास जो रेडियस है ना वो आपका रेडियस है 10 मीटर का। आप यहाँ से 10 इंटर करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो कर्व है वो लग चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से इसको 10 इंटर करेंगे, तो इसमें 10 इंटर करेंगे। ये दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट एंड रेडियस, ये स्टार्ट एंड रेडियस। ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप अपोजिट भी कर सकते हैं। बाद में हम मिरर करेंगे, हम रेडियस देंगे यहाँ पे 10। ठीक है, ये इसने कर्व लगा दिया। अभी देखें कर्व हमारे इस साइड पे जा रही है। ये आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी जो कर्व है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। मुझे पता है कि जो मेरी कर्व है वो यहाँ से इस तरफ जा रही है, यानी ये ऑपोजिट लगी है। तो मैं इसको सिंपली इसको मिरर कर दूंगा, MI
मिरर करूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंटर करूँगा, मैं इसको इसके ऑपोजिट कर देता हूँ, ठीक है, अपनी कर्व को। वो कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ यस, ठीक है, उसने जो ऑब्जेक्ट था वो इरेज कर दिया। अभी देखें, हमारे पास सिंपली जो डाटा गिवन था उसके हिसाब से हमने ये कर्व लगाई है। तो मैं सिंपली एल आई इसकी जो है लिस्ट चेक करता हूँ, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट चेक करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर माउस से राइट क्लिक करूँगा तो देखें ये हमारे पास उसका स्टार्ट एंगल दे रहा है, ठीक है, और ये उसका एंड एंगल दे रहा है। आप स्टार्ट एंगल से, ठीक है, अपने एंड जो आपका जो एंड एंगल है उसमें से स्टार्ट एंगल माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसका एंगल आ जाएगा, टोटल एंगल, जिस एंगल से ये कर्व हो रही है। और आपके पास रेडियस 10 आ रहा है, इसकी जो लेंथ है वो 15.285 आ रही है। तो आए चेक करते हैं, आप देखें 15.285 यानी 5 मिली का, रेडियस 10 है, जो इसका एंगल है वो 80 डिग्री 19 मिनट 31.1 सेकंड है, ठीक है। तो इसको जब आप यहाँ से लिस्ट करेंगे, एल आई लिस्ट, ठीक है, लिस्ट करने के बाद आप ये देखें, ये आपके पास इसका एंड एंगल है, ये स्टार्ट एंगल है, इसमें से जब आप माइनस करेंगे इसको 292 है, 8292 से आप सिंपली 205 माइनस करेंगे। तो मैं आपको ये आप कैलकुलेटर से माइनस कर सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं इसको आपको दिखाने के लिए आप खुद ही माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास यही एंगल आएगा जो एंगल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि ये आए, ये आपके काम के हिसाब से है, ठीक है। अभी देखें जो चीज़ है ऑफसेट क्या करेगा, ऑफसेट ये करेगा आपका कि ऑफसेट इसकी एक ऑटोमेटिकली इसकी कॉपी जनरेट कर देगा 90 डिग्री पे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ये कर्व की सेंटर लाइन है तो इसको आपका एक ऑफसेट लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे चाहिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऑफसेट, अगर आप ये वैसे एक बॉक्स की जो लाइन थी उसकी एक कर्व थी जो हम रियाज में लगा रहे थे, तो अगर आपके पास बिल्कुल 4 मीटर है इसका, ठीक है, यानी 4 मीटर आपकी विड्थ है टोटल इसकी जो खुदाई की, तो आप क्या करेंगे 2 मीटर, ठीक है, ऑफसेट ओ इंटर, सॉरी, ऑफसेट, ठीक है, इसकी डायनामिक इनपुट जो है ना वो इसकी ऑफ है, तो मैं इसको पहले वो ऑन करूं ताकि ये शो करे अपने आप को। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 12 मिनट, ठीक है, ओके, ऑफसेट ओ इंटर, इसकी जो डायनामिक इनपुट है, तो जैसे हम इसको ऑफसेट देंगे, ठीक है, तो इसको हम ऑफसेट देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारी जो ट्रंच है वो 4 मीटर है, तो सेंटर लाइन से 2 मीटर इसके उस तरफ और 2 मीटर इस तरफ, हम सिंपली ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट टू इंटर, ठीक है, इसको 2 मीटर इस तरफ और 2 मीटर इस तरफ, ठीक है। अभी देखें ऑफसेट का क्या फ़ायदा होगा, ऑफसेट ने बिल्कुल इसका 90 डिग्री पे ना इसकी कर्व को कॉपी करके लगा दी है, और इस तरफ भी अगर आपने यहाँ पे देखना हो तो ये देखिए हमारे पास ये 2 पॉइंट थे, लेकिन ऑफसेट से हमने इसको इसकी शक्ल इस तरीके से इसकी बन चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली इसको इसकी जो आर्क लेंथ है वो हम फाइंड करेंगे कि इसकी आर्क लेंथ कितनी आ रही है। इसकी जो आर्क लेंथ है वो आ रही है तकरीबन, मैं इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा दूँ ज़रा, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा हाइट बड़ी हो गई है, इसको मैं 1.5 करता हूँ, आई भी ज़्यादा है तो इसकी 0.5, ठीक है। अभी देखें ये इसकी जो आ रही है हाइट और सॉरी आर्क लेंथ वो 15.28 सेंटर लाइन की आ रही है, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसकी कितनी आ रही है, इतनी इसकी आ रही है 12.22। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ये पॉइंट फील्ड पे स्टेक आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली सिर्फ आप इन सारी कर्व्स को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, जो आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी लाइन की, उससे मैंने आपको डिवाइड की कमांड बताई थी। देखिए ये आर्क, अगर ये छोटी सी आर्क है, अगर ये इसका रेडियस 1000 मीटर भी होता तो फिर भी इस पर यही पैटर्न यूज़ होना था, ऑफसेट उसके भी ऐसे जनरेट होने थे। तो हम सिंपली जाएंगे डी आई डिवाइड पे, ठीक है। सबसे पहले आपने इसकी सेंटर लाइन स्टेक आउट करनी है, ठीक है, तो सेंटर इसके आप सेलेक्ट करें और इसको कितने सेगमेंट में तकसीम करना है, 15 है,
अगर आपको हर 1 मीटर पे चाहिए तो आपको तकरीबन समथिंग 15 पॉइंट चाहिए होंगे। अगर आप 10, यानी ये आपके काम के हिसाब से है, आपने किस किस तरीके से कितने पॉइंट चाहिए। डिवाइड में डिवाइड करता क्या है, डिवाइड टोटल डिस्टेंस को जितने हिस्सों पे आपको चाहिए होते हैं उतने हिस्सों पे तकसीम करता है। अगर आपको 3 पॉइंट चाहिए तो ये 15 मीटर और समथिंग भी ये 5-5 मीटर पे इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी आप इसको 5 पॉइंट पे तकसीम कर दो। 5 इंटर करता हूँ। ठीक है, अभी देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट उसने काउंट नहीं किया, ये 7 पॉइंट बन चुके हैं। ये पॉइंट जो हमारे पास पहले थे, ठीक है, हमने स्टेक आउट किए हुए थे। अभी देखें मैं सिंपली इनको भी, इन पॉइंटों को भी 5 पे तकसीम करता हूँ। ठीक है, इन पॉइंटों को भी 5 पे तकसीम करता हूँ। ठीक है, अब देखें इनके जितने भी ऑप्शन हैं ये सब 90 डिग्री के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप सिंपली अपनी लाइन पॉली लाइन पे जाएं। पॉली लाइन पे जाने के बाद आप यहाँ से लाइन का कलर चेंज करें। ठीक है, और पॉली लाइन को ऐसे मैनुअली इसको ऐसे सिलेक्ट करते जाएं। ठीक है, ठीक है, आप सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इन सब को पूरी लाइन से सिलेक्ट करूँगा ताकि जो काम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं पॉज करके सिलेक्ट करके दोबारा आपसे मिल। जी जनाब, मैंने वीडियो को पॉज किया था। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पॉइंट है, ये इसको मैंने पूरी लाइन से सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या फ़ायदा, अभी ऑफसेट की, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ऑफसेट के मुतालिक था। तो ऑफसेट लगाने के बाद अब हम ये पॉइंट जो है इसको हमारे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमको चाहिए। तो उसके लिए सिंपल आपके पास एक्सेल होना चाहिए। आप एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल की सिंपल फाइल एक खोलें। ठीक है, सिंपल फाइल खोलने के बाद ये हमारे पास एक्सेल आ चुका है। ठीक है, एक्सेल खुल गया। अभी हम दोबारा जाएंगे ऑटो कैड में। तो ऑटो कैड में जाते हैं, जाने के बाद आपको जिस लाइन के कोऑर्डिनेट चाहिए सबसे पहले आपने वो लाइन फिक्स करनी है, सेलेक्ट करनी है। सिंपली LI लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में जाएंगे, आपको सेंटर लाइन की कोऑर्डिनेट चाहिए। आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अपने माउस से राइट क्लिक करें या स्पेस बार से इंटर का बटन दबाएं। ये उससे कोऑर्डिनेट आपके पास शो हो चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल C। ठीक है, एक्सेल पे जाएं और यहाँ पे जाके आप इसको कंट्रोल V कर दें। ठीक है, कंट्रोल V करेंगे तो ये देखें ये आपके पास जो है ना कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, इनको स्पेस बार से इनकी सेंटरिंग कर लें। ये हमारे पास क्या है, CL। ठीक है, तो ये आपके पास CL के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, अभी आप दोबारा जाएं। ठीक है, कर्व के ऊपर यहाँ पे जाने के बाद अभी आपको ये अप साइड, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वही सिंपल चीज़ है, अपने इसकी लिस्ट कमांड एक्टिव करें और इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, स्पेस बार से एंटर करें और इनको भी यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, मेक श्योर कि आपको ये कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप कंट्रोल C करें इन कोऑर्डिनेट को। ठीक है, यहाँ पे जाएं। ठीक है, कंट्रोल V। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद इनको आप यहाँ से सिंपल कर लें। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, अप CR, अप कर्व। ठीक है, दोबारा ऑटो कैड में जाएं। ठीक है, ये बगैर किसी लिस्ट के ऑफसेट से हम कर रहे हैं। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ऑटो कैड को मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइन ऑफसेट ही कमांड, लेकिन वो एक लैंड सर्वेयर के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है या वो इससे किस तरीके से उससे फ़ायदा ले सकता है। क्योंकि वैसे तो सिविल 3D में भी ये हो जाएगा, लेकिन सिविल 3D में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो दोबारा चलते हैं लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट में जाने के बाद इसको भी हम यहाँ से करते हैं ओके। ये इसके भी कोऑर्डिनेट ऑटो कैड ने जनरेट कर दिए। यहाँ से कंट्रोल C करेंगे और एक्सेल में जाएं। जाने के बाद यहाँ पे आप इसको कंट्रोल V कर दें। ठीक है, ये हमारी अप कर्व है, इसको यहाँ तक, ये हमारी अप कर्व के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करें। ठीक है, दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करके इनको ऐड से पहले अपने स्पेस बार से इसको टैब दबाते रहें जहाँ तक इसकी सेंटरिंग नहीं होती। ये हमारी क्या है, शॉर्ट SOR, शॉर्ट CR, शॉर्ट कर्व। ठीक है, तो इसको अब यहाँ से डबल क्लिक करें तो ये हो गया। अभी देखें ये पॉइंट आपके पास एक ब्लॉक की शक्ल में है। आप इसको अगर एक चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरे का पूरा एक पैटर्न है। तो इनको हमने पहले तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे कॉलम वाइज सेलेक्ट करें। ठीक है, रो वाइज नहीं, ठीक है, कॉलम वाइज। और यहाँ से अपने ऑटो कैड में डाटा पे जाएं। डाटा में जाने के बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम में जाना पड़ेगा। टेक्स्ट टू कॉलम में जाएं तो ये बोल रहा है फिक्स विड्थ,
इसको नेक्स्ट करें। अब ये देखें, ये एरो आपको नज़र आ रहे हैं, इन एरो पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एरो ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे एरो पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है कि ये आपके पास ये छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, जैसे ही जिस पे अभी हमको ये x इज इक्वल टू, ये हमारे x के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हमको 66 से पहले और बराबर के बाद हमको चाहिए, तो मैं यहाँ पे इससे सिंगल क्लिक करूँगा तो ये इसको वहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ये इसको ऐड कर देगा। जहाँ जहाँ पे ये एरो ऐड होंगे वहाँ वहाँ से वो कोऑर्डिनेट को तोड़ देगा। बाकी का हिस्सा हमको नहीं चाहिए, इसकी एलिवेशन 0 है, हमको सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूंगा। अभी देखें हुआ क्या है। तो ऑटोकैड ने बिल्कुल, एक्सेल ने इस कमांड के ज़रिए से इनको तोड़ दिया है। हमको ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इसको सिंपली डिलीट करूँगा, ठीक है। ये वाई भी मेरे को नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट करता हूँ, और ये भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है ना ऑटोकैड से हमारे सेंटर और अप के आ चुके हैं। जस्ट इसको थोड़ा सा जूम करके बड़े करते हैं। अभी देखें, इनकी आप मैनेज कर लें इनको जिस तरीके से करना है, ठीक है। और करने के बाद आपके पास ये CL के कोऑर्डिनेट हैं कर्व के, ठीक है। और ये आपके पास अपर कर्व के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये आपके पास शॉर्ट कर्व के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हमने ऑफसेट से लिए हैं, ठीक है। ऑफसेट कमांड है और डिवाइड कमांड है, ठीक है। डिवाइड कमांड करती क्या है, डिवाइड कमांड देखें, डिवाइड कमांड जैसे ये एक लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है, मैं F8 सीधा करूँ आपको दिखाने के लिए, 100 मीटर की एक लाइन है, ठीक है, 100 मीटर। ये हमारे पास क्या डिवाइड असल में करेगी क्या, हमारे पास टोटल लेंथ जो है ना वो 100 मीटर है, तो डिवाइड कर देगी इसको तकसीम। आपने इसको कितने हिस्सों में तकसीम करना है, अगर आपने इसको 10 हिस्सों में तकसीम करना है तो ये आपको 10 पॉइंट देगी, एक एक पॉइंट के दरमियान 10 मीटर का फासला होगा। अगर आपने इसको 20, यानी कि अगर आपने इसको 5 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है, तो 20 को 5 से ज़रब देंगे तो वो 20 से 5 100, यानी एक पॉइंट के दरमियान आपको 20-20 मीटर का होगा। अगर आपको एक पॉइंट के दरमियान 5-5 मीटर का डिस्टेंस चाहिए तो आपको 20 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड कमांड यही करती है, मैं आपको दिखाता हूँ DIV, ये बहुत ज़बरदस्त कमांड है। डिवाइड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट को कितने हिस्सों में तकसीम करना है, मुझे हर पॉइंट के दरमियान 5 मीटर का फासला चाहिए, तो मैं इसको 20 पे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये इसने डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ से इसको अलाइन से इसको चेक करें तो हर पॉइंट के दरमियान 5 मीटर का फासला होगा, ठीक है। देखिए हर पॉइंट के दरमियान 5 मीटर का फासला होगा। मैं इसको यहाँ से, इसको मैं आपको दिखाता हूँ DI डायमेंशन, डायमेंशन कंटिन्यू, इधर डायमेंशन कंटिन्यू, डायमेंशन कंटिन्यू, डायमेंशन कंटिन्यू किधर गए, ये है, ठीक है। अब ये हर पॉइंट के दरमियान आपका 5-5 मीटर का डिस्टेंस होगा। ये आपकी काम के हिसाब से आप, ठीक है, आपको कितने सेगमेंट पे चाहिए, ठीक है। तो देखिए हर 5-5 मीटर पे इसने डिवाइड कर दिए, तो इसको डिलीट करते हैं। इसी तरीके से जब आप कर्व को डिवाइड करेंगे उतने हिस्सों में, जितने हिस्सों में आपको पॉइंट चाहिए, तो ये आपका अपना इशू है, आपने कितने हिस्सों में चाहिए। अगर आपको आर्क पॉइंट टू पॉइंट लेंथ चाहिए तो आप ये आर्क लेंथ में जाएंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको ये मुकम्मल आर्क की लेंथ दे रहा है। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट चाहिए आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, या ये नीचे देखें टेक्स्ट एंगल पार्टिल, ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करें, ठीक है, और ये पार्टियाल को सिलेक्ट करें। अभी क्या होगा कि अभी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे मुझको इसके और इसके दरमियान फासला चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसके दरमियान का जो फासला है ना वो मुझको दे देगा, ठीक है। अब फिर दोबारा सेलेक्ट करता हूँ आर्क, सेलेक्ट करने के बाद फिर अपने राइट क्लिक, ठीक है, इसके और इसके दरमियान चाहिए तो ये मुझको इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, वो दे देगा। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, सिंपली इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करें, ठीक है, ये और ये देखें 3 मीटर 66 सेंटी 8 मिली, 3 मीटर 66 सेंटी 8 मिली। हमें चूँकि जितने पॉइंट चाहिए थे मैंने वैसे ही इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन आप अपने हिसाब से डिवाइड कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है।
ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे करेंगे। तो हमारी ऑफसेट की कमांड भी हो चुकी है, लाइन की भी हो चुकी है, और ऑफसेट के साथ ही बहुत सारी कमांडें हमने कर ली हैं, लाइन की भी, डिमार्क, आर्क लेंथ की भी, पार्टियल की भी। तो इसी तरह इंशाल्लाह चलते रहेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने भी हमारे लैंडस्केप भाई हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।